Hello friends, how are you all? Welcome to my channel. This video contains multiple choice question of Unit 3 from Learning and Teaching subject. Unit 1, Unit 2 ऑलरेडी कवर हो गया है। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम। अभी हमें पता है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये तो हमें पता है। तो चलिए अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द बिगनिंग ऑफ स्कूल। जो लर्निंग है तब स्टार्ट होती है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। ऑप्शन बी इज़ द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कॉन्टिन्यूस टिल द डेथ। ऑप्शन सी देखते हैं, व्हेन चाइल्ड स्टार्ट प्लेइंग विद बीड्स। ऑप्शन डी इज़ द एलिमेंट्री स्टेज ऑफ स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। लर्निंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब बच्चे का बर्थ होता है इमीडिएटली तब से ही जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, तभी रुकता है जब इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कॉन्टिन्यूस टिल द डेथ। अब अभी जो डेथ है ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जाते जाते भी जो इंसान है कुछ सीख के जाता है ना, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है, डेथ भी। तो चलिए इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ बिहेवियर चेंज विच कैन बी। अभी लर्निंग से क्या होता है? बिहेवियर चेंज होता है। विच कैन बी, अभी बिहेवियर कैसा चेंज होगा? बेटर, वर्स, बेटर और वर्स या नन। अभी जो लर्निंग हुई है, लर्निंग से जो बिहेवियर चेंज हुआ वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कंडीशंस होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिहेवियर चेंज सिर्फ अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेटर और वर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर चेंज शुड टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ। अभी बिहेवियर चेंज होता है, लर्निंग से बिहेवियर चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है? प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ अबव। द बिहेवियर चेंज शुड टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ। किसकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है? कोई चीज़ आप कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, उसकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है। कोई आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी चीज़ का, उसकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है। या आपने कोई ट्रेनिंग की है, ठीक है, उसकी वजह से भी बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ये तीनों की वजह से बिहेवियर चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इज डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन ए इज एन एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस। Option B is the process of acquisition, retention and modification of experience. Both A and B, none of above. तो लर्निंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जो सही ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग वाज फर्स्ट प्रोपोनेंटेड बाय। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे टर्म फर्स्ट जो है उस पर थोड़ा एम्फसाइज करना है, फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट किसने किया था, इसका ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड टाइम जो था वो स्किनर ने किया था, ठीक है। तो दोनों के नाम इस चीज़ में आ जाते हैं, स्किनर के भी और एडवर्ड थॉर्नडाइक के भी, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने लिखा है द ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, पहले किसने की थी, वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। पहले है मोटर लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, ठीक है। दूसरी साइड है रिलेटेड विद लैंग्वेज सिंबल वर्ड साइन, बी है। अभी देखिए जो रिलेटेड विद लैंग्वेज सिंबल वर्ड साइन ये वर्बल लर्निंग के साथ मैच होगी, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज भी आ गई, सिंबल्स भी आ गए, ठीक है, ये वर्बल लर्निंग हो गई, ठीक है। तो फोर्थ को हम मैच करेंगे ए के साथ, ठीक है। अभी दूसरी ऑप्शन देखते हैं, एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ए इसको किसके साथ मैच करेंगे, एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस स्टिमुली विद इट्स एप्रोप्रिएट, डी है इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अभी जिसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट आ जाए तो उसको कब होती है, मोटर लर्निंग होती है, ठीक है। या वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें मोटर लर्निंग में आती हैं, जिसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जो है मोटर लर्निंग के साथ हम मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। फर्स्ट को मैच किया डी से, कंसेप्ट लर्निंग को मैच किया एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, सामने वाला है बिल्कुल, और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को हमने मैच किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस स्टिमुलस विद इट्स एप्रोप्रिएट, और वर्बल लर्निंग को लैंग्वेज सिंबल वर्ड या साइन से मैच किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिहेवियर लर्निंग, ठीक है। इन चार ऑप्शंस हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और एक्सपीरियंस। जो इसमें बिहेवियर लर्निंग की टाइप नहीं है वो है एक्सपीरियंस। ऊपर वाली जो ऑप्शन है ए, बी और सी, दीज आर द टाइप ऑफ बिहेवियर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो बिहेवियर लर्निंग की टाइप नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। एम लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन वेयर learning instruction is delivered by a internet using, options हैं PC, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, बोथ बी एंड सी। तो एम लर्निंग को हम मोबाइल लर्निंग भी बोल देते हैं, है ना। एम स्टैंड फॉर मोबाइल। मोबाइल क्या होगी, जो चीज़ हम बहुत हैंडी है जो, ठीक है, तो उसको मोबाइल बोल सकते हैं, जिसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो लर्निंग होगी उसको हम एम लर्निंग बोल देते हैं। अभी पीसी तो हैंडी नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये हैंडी नहीं है। स्मार्टफोन्स हैंडी हैं तो इसलिए ये एम लर्निंग के अंडर आ गए। टैबलेट्स भी हैंडी हैं, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन की तरह ही होती हैं, थोड़ी बड़ी,
तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ई लर्निंग मीन्स ईमेल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ईथरनेट लर्निंग, एजुकेशनल लर्निंग। अभी ई लर्निंग में जो ई है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। और जो ईमेल है, यहाँ पे भी जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी को हम ईमेल बोल देते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The term refers to the idea that learner construct knowledge for themselves is called। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, तो ये एक तरह की डेफिनेशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि एक के साथ मल्टीपल मैच हो सकते हैं, बट ध्यान से करने पड़ेंगे ये हमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी से भी मैच नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि एम लर्निंग है, एम लर्निंग को हम किससे मैच करेंगे? पोर्टेबल डिवाइस से मैच करेंगे। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ सकता है, पर एम लर्निंग जो है पोर्टेबल डिवाइस। ई लर्निंग को हम मैच करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, क्योंकि जो ई लर्निंग है वो पोर्टेबल डिवाइस के साथ हम मैच नहीं कर सकते। ई लर्निंग में तो पीसी वगैरह आ जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ई लर्निंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से मैच करेंगे। और जो आईसीटी है, जैसे आईसीटी को हम मैच करेंगे यूज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी से और किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन डी है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये किसी और के साथ मैच नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है उसको हम रिलाई ऑन द इंटरनेट फॉर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। अभी ये जो ऑप्शन सी है, ये ई लर्निंग के साथ भी मैच हो सकती है ना, एम लर्निंग के साथ भी मैच हो सकती है, बट यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग को हम मैच करेंगे रिलायंस ऑन इंटरनेट फॉर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, और आईसीटी को यूज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, CABD। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन ये, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12। Learning is an process. Learning is an dash process in which the learner use sensory input and construct meaning out of it. अभी लर्निंग है वो जो कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव, ऑप्शन बी है पैसिव, ऑप्शन सी है लेक्चरिंग, डी है स्टिमुलेटिंग। अभी लर्निंग क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द लर्नर यूज सेंसरी इनपुट। अपने जो सेंसरी इनपुट्स हैं वो यूज़ करता है लर्नर, एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट, और उसमें से कोई मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अभी सेंसरी इनपुट्स कौन सी हो गई? सेंसरी इनपुट आइज़, ईयर्स, ठीक है, स्मेल, ये सारी सेंसरी इनपुट हो गई। ठीक है, तो
लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिवली जो लर्नर है वो लर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13, Flender interaction analysis system is an observational tool used to classify the verbal behavior of teacher and pupil as they interact in the classroom। एग्री स्टेटमेंट से आप एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो या स्ट्रांगली डिसएग्री हो। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही है। ये एक ऑब्जर्वेशनल टूल है यूज टू क्लासीफाई वर्बल बिहेवियर, जिसमें कि हम टीचर और पीपल का वर्बल बिहेवियर क्लासीफाई करते हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। जब वो क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं टीचर और स्टूडेंट, तब उनका जो वर्बल बिहेवियर है उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यही फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम कहता है। ठीक है, तो आंसर है इसका स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस is a system of dash interaction analysis। Flender interaction analysis is a system of playground, classroom, home, school। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो आएगा क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, क्लासरूम इंटरेक्शन को ही हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड नहीं आएगा, होम नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा। आंसर है इसका क्लासरूम इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्लासरूम, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही स्टेटमेंट है थोड़ी कमाई हुई। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस इज द सिस्टम ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस विच इज़ कंसर्न विद। किसके साथ ये कंसर्न है? वर्बल बिहेवियर ओनली, नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल जेस्चर, कॉग्निटिव बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। तो ये कंसर्न है वर्बल बिहेवियर ओनली। ठीक है, नॉन वर्बल जेस्चर्स इसमें नहीं आते, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, सिर्फ वर्बल बिहेवियर से ये डील करता है, वर्बल बिहेवियर ओनली। ये 2-3 टर्म्स हैं इसमें याद रखने वाली। क्लासरूम, एक तो क्लासरूम, दूसरा वर्बल बिहेवियर, और दूसरी इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, और नॉन वर्बल जेस्चर इसमें बिल्कुल नहीं आते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट इम्प्लाई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। कौन सा वो लर्निंग मेथड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव कंडीशनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा मेथड है, अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट इम्प्लाई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। बिहेवियर के लिए हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हु एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसने एस्टेब्लिश की थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो ये की थी लवन पवलव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखना। ठीक है, और बाकी जो नाम है ऑप्शन बी, सी, डी, ठीक है, इनको भी देखना किसने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ था एडवर्ड वाला, है ना। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ रिलेटेड था, उन्होंने प्रोपोन की थी, और दूसरी बार जब की थी वो स्किनर ने की थी। ठीक है,
तो ये भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18। A learning process that occurs through association between a environment stimulus and a naturally occurring stimulus। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग अ लर्निंग प्रोसेस दैट अकर थ्रू एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंट स्टिमुलस एंड नेचुरली। ठीक है, एक तो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस था, ठीक है, और दूसरा है इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। दोनों की एसोसिएशन को हम किसके अंडर क्लासीफाई किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये प्रूव किया था। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिए ये भी क्वेश्चन एक बार। तो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आपकी एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगी ये करने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।